देखिए, अतर सिंह जी हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं। चुनाव के समय थोड़ा सा भटक गए थे। ठीक है, उसने एक इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ लिया। उसने कहा भाई साहब मेरे से गलती हुई है, कोई किसी दूसरी पार्टी में थोड़ी नहीं गया। नहीं, मुझे उसकी ज्वाइनिंग की किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। नहीं, ज्वाइनिंग हुई ही नहीं है। मैं नहीं माननीय मंत्री जी महिपाल जी हमारे संगठन के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और वो संगठन को अच्छी तरह से समझते हैं। वो ऐसी कोई ऑथेंटिक ज्वाइनिंग नहीं है। एक रूटीन के कार्यक्रमों के तहत मुझे लगता है कि वो वहाँ पे पहुँच गए होंगे और कई बार पार्टी के कार्यक्रम चल रहा होता है, कोई आदमी पटका पहन ले तो पटका पहनने से तो वो ज्वाइनिंग नहीं हुआ ना। हरियाणा में भाजपा शीर्ष नेतृत्व का स्पष्ट आदेश है कि विधानसभा और निकाय चुनाव में जरूरत पड़ने पर पीठ दिखाकर भागने वाले बागी नेताओं की पार्टी में नो एंट्री है। लेकिन इसके बावजूद गुरुवार को पानीपत में एक कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने पूर्व पार्षद अतर सिंह रावल को बीजेपी का पटका पहनाकर वापस पार्टी में शामिल करवा लिया है, जिससे पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं में हलचल मच गई है। जानकारी के मुताबिक शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने अतर सिंह रावल को चुनाव के दौरान भटका हुआ कार्यकर्ता बताते हुए पार्टी में वापसी कराई है, जिस पर भाजपा जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि अतर सिंह रावल की रिज्वाइनिंग की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। इस पर मीडिया के सवाल पूछने पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। देखिए, अतर सिंह जी हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं। चुनाव के समय थोड़ा सा भटक गए थे, कोई बात नहीं। अब एक बात बताइए ना, आप बाकी जगह भी पार्टी के विस्तार के लिए हजारों लोगों को ज्वाइन कराते हो। जो आपका अपना रहा है, कोई किसी दूसरी पार्टी में थोड़ी नहीं गया। ठीक है, उसने एक इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ लिया। उसने कहा भाई साहब मेरे से गलती हुई है, मैं पार्टी में रह के काम करूँगा। तो हम लोग ऐसे कार्यकर्ता को माफ़ भी कर सकते हैं, उसको छोड़ के ज्वाइन कराया कोई बुरी बात नहीं है। तो जिलाध्यक्ष कहते हैं कि ये नियुक्ति अधिकृत, कोई बात नहीं, जिलाध्यक्ष जी को कह देंगे, इसको अधिकृत मान लेंगे। सर, सरकार की अच्छी पहल थी युवाओं को नौकरी देने की, लेकिन आज सुबह लास्ट दिन है, सीईटी की साइट भी नहीं चल रही, सरल केंद्र भी नहीं चल रहा, जो अदर साइट भी दी थी ई दिशा वो भी नहीं काम कर रही। तो किस तरह से क्या उम्मीद है, युवा कह रहे हैं कि डेट को एक्सटेंड किया जाए। मैं इस संदर्भ में अभी भी मुझे बहुत सारे लोग यहीं आपके सामने मिले, जिन्होंने मुझे सुबह आते ही एक 25-30 बच्चे आए थे और कल शाम को भी एक कार्यक्रम में मुझे 40-50 बच्चे मिले थे। उन्होंने मुझे बताया कि जो BCA के जो लोग हैं उनको कोई सर्टिफिकेट बनाने में, बाकी चीज़ों में बड़ी दिक्कत आई, जिसके कारण हम लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका ये आग्रह था कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संदर्भ में बात की जाए और इसकी अगर डेट। भाजपा जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट की आपत्ति के चलते अतर सिंह रावल की भाजपा में वापसी पर विवाद खड़ा हो गया है। दुष्यंत भट्ट ने मीडिया के सामने स्पष्ट किया कि अतर सिंह रावल बागी थे और 6 साल से पहले उनकी पार्टी में वापसी की कोई आधिकारिक जानकारी उनके पास नहीं है। पार्टी में शामिल होना एक प्रोटोकॉल के तहत होता है, जिससे भाजपा कोर ग्रुप तय करता है। इस तरह किसी को निजी कार्यक्रम में शामिल करने का कोई मतलब नहीं है। नहीं, मुझे उसकी ज्वाइनिंग की किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि और हमारी पार्टी के अंदर जब किसी व्यक्ति को निष्कासित किया जाता है, 6 वर्ष के लिए उसको निष्कासित किया गया था क्योंकि उन्होंने हमारे भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी अन्नू शर्मा के विरुद्ध उन्होंने अपनी पुत्रवधू को चुनाव में उतारा था और पार्टी से बगावत की थी नगर निगम के चुनाव में। तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अनुमति से और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेशानुसार ही उनको पार्टी ने 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया था। अब हमारी पार्टी के अंदर पहले ही माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति की पार्टी के अंदर ज्वाइनिंग नहीं होगी और यदि विशेष परिस्थितियों में किसी की ज्वाइनिंग करनी पड़ती है तो उसके लिए बाकायदा एक कोर ग्रुप है, भाजपा का कोर ग्रुप है। प्रदेश अध्यक्ष जी की अनुमति के बाद ही उनकी वापसी पर विचार किया जा सकता है, लेकिन मुझे अभी नहीं लगता कि ऐसी कोई हमें आवश्यकता है। तो फिलहाल आप ज्वाइनिंग को क्या मानते हैं? नहीं, वो ज्वाइनिंग नहीं हुई, कोई कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम के अंदर माननीय मंत्री जी वहाँ होंगे और वो उस कार्यक्रम में शामिल हुए होंगे तो एक अलग बात है, लेकिन अधिकृत रूप से पार्टी के अंदर अभी कोई ज्वाइनिंग नहीं है। पार्टी में अगर ज्वाइन कराना तो उसके लिए क्या प्रोटोकॉल है सर? निष्कासित व्यक्ति कोई तरफ से एक ये आता है कि वो पार्टी के अंदर आना चाहता है तो उसके लिए हमारा भारतीय जनता पार्टी का जिला का कोर ग्रुप है। कोर ग्रुप के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर 4 हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें हमारे 2 MLA हैं और 2 माननीय मंत्री जी हैं और मेयर हैं, जिलाध्यक्ष हैं,
प्रदेश महामंत्री हैं, पूर्व सांसद संजय भाटिया हैं, माननीय मनोहर लाल जी हैं। तो ये कोर ग्रुप है, ये बैठ के कोई फैसला करता है कि हाँ ठीक है ज्वाइनिंग इसको ले लेते हैं, तो उसके बाद उस चीज़ की बात का संज्ञान माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की जानकारी में दिया जाता है। माननीय संगठन मंत्री जी को इस बात की जानकारी दी जाती है कि भाई जिला के कोर ग्रुप ने ये फैसला लिया है, तो उसमें हमें फिर उनसे अनुमति लेनी पड़ती है, तो उसके बाद ही उस किसी की ज्वाइनिंग हो सकती है। तो इस मामले में कोर ग्रुप ने चूंकि फैसला नहीं लिया है, तो क्या ये जो ज्वाइनिंग है ये अनधिकृत मानी जाएगी? नहीं, ज्वाइनिंग हुई ही नहीं है। मैं नहीं माननीय मंत्री जी महिपाल जी हमारे संगठन के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और वो संगठन को अच्छी तरह से समझते हैं। वो ऐसी कोई ऑथेंटिक ज्वाइनिंग नहीं है। एक रूटीन के कार्यक्रमों के तहत मुझे लगता है कि वो वहाँ पे पहुँच गए होंगे, और कई बार पार्टी के कार्यक्रम चल रहा होता है, कोई आदमी पटका पहन ले, तो पटका पहनने से तो वो ज्वाइनिंग नहीं हुआ ना, अधिकृत रूप से ज्वाइनिंग नहीं है। आपको बता दें कि नगर निगम चुनाव में भाजपा ने वार्ड संख्या 16 से अनु शर्मा को अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया था और अतर सिंह रावल का टिकट काट दिया गया था, जिस पर टिकट कटने के बाद रावल ने भाजपा से बगावत कर दी थी और उन्होंने अपनी पुत्रवधू प्रियंका रावल को अनु शर्मा के खिलाफ चुनाव में उतार दिया था। इसके बावजूद चुनाव परिणाम अनु शर्मा के पक्ष में आए और वो 33-10 वोट पाकर विजयी हुई, जबकि प्रियंका रावल को लगभग 700 वोटों पर संतोष करना पड़ा था। ऐसे में अतर सिंह रावल की अचानक वापसी लोगों को रास नहीं आ रही। अब देखना होगा कि ये मामला आगे क्या मोड़ लेता है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।